स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश सॉल्यूशंस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास प्रोज के चैप्टर 3 द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर के लास्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में यहाँ तक हम कर चुके हैं नोट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सरसाइज। अब आगे देखते हैं। इफ़ यू वुड एक्वायर ओवरकमिंग पावर, अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं ओवरकमिंग पावर, नियंत्रण करने की शक्ति, यू मस्ट कल्टिवेट पॉइज एंड पैसिविटी। यू मस्ट कल्टिवेट तो आपको पैदा करनी होगी, पॉइज अर्थात मन का संतुलन, एंड पैसिविटी और शांति। अर्थात अगर आप नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मन की शांति और मानसिक संतुलन पैदा करना होगा। यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड अलोन। यू मस्ट बी एबल, आपको योग्य होना चाहिए, टू स्टैंड अलोन, अकेले खड़े होने के, अर्थात आपको अकेले खड़े होने के योग्य होना चाहिए। ऑल पावर इज एसोसिएटेड विद इमूवेबिलिटी। ऑल पावर, सारी शक्ति, इज एसोसिएटेड, जुड़ी हुई है, विद इमूवेबिलिटी अर्थात दृढ़ता से, स्थिरता से। सारी शक्ति स्थिरता से जुड़ी हुई है। द माउंटेन, पर्वत, द मैसिव रॉक, विशाल चट्टान, द स्टॉर्म ट्राइड ओक, और तूफान से लड़ता हुआ ओक का पेड़। ऑल स्पीक टू अस ऑफ पावर, सभी हमसे शक्ति के बारे में बात करते हैं, सभी हमें शक्ति के विषय में बताते हैं। बिकॉज ऑफ देयर कंबाइंड सोलिटरी ग्रैंड्यूर, उनकी एकांत में जो महानता है, सोलिटरी ग्रैंड्यूर एकांत में होने वाली महानता, एंड डेफिशिएंट फिक्सिटी, और स्थायी दृढ़ता। डेफिशिएंट अर्थात दृढ़ या स्थायी, फिक्सिटी दृढ़ता, स्थायी दृढ़ता। तो उनकी एकांत में जो महानता है और उनकी जो स्थायी दृढ़ता है, उसके कारण वो शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं, शक्ति के विषय में बताते हैं। वाइल द शिफ्टिंग सैंड, जबकि उड़ती हुई रेत, शिफ्टिंग सैंड उड़ती हुई रेत, द यील्डिंग ट्विग, हिलती हुई टहनी, एंड द वेविंग रीड, और वेविंग अर्थात हिलती हुई लहराती हुई रीढ़ नामक घास, स्पीक टू अस ऑफ वीकनेस, हमें दुर्बलता के विषय में बताते हैं, अर्थात ये सब दुर्बलता के प्रतीक हैं। बिकॉज दे आर मूवेबल, क्योंकि वे गतिमान हैं, स्थायी नहीं हैं, एंड नॉन रेजिस्टेंट, और प्रतिरोध नहीं कर पाते, अड़ नहीं पाते, तूफान के सामने स्थिर नहीं रह पाते। एंड आर अटरली यूजलेस, और बिल्कुल यूजलेस, बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, व्हेन डिटैच्ड फ्रॉम देयर फेलोज, जब अपने साथियों से या अपने स्थान से अलग हो जाते हैं। अर्थात रेत जब अपना स्थान छोड़ देती है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता, और पेड़ की टहनी जब टूट जाती है तो उसका भी कोई महत्व नहीं रहता। ही इज़ द मैन ऑफ पावर, ही इज़ द मैन ऑफ पावर, वही व्यक्ति शक्तिशाली है, हु, जो, व्हेन ऑल हिज फेलोज आर स्वेड, जब उसके सभी साथी आर स्वेड, बह जाते हैं, बाय सम इमोशन, किसी भावना में, और पेशन या आवेश में, रिमेन्स काम, शांत बना रहता है, एंड अनमूव्ड, और दृढ़ बना रहता है। अर्थात वही व्यक्ति शक्तिशाली है जब उसके सारे साथी किसी भावना और आवेश के कारण अपना स्थान बदल दें, या भावना या आवेश में बहकर निर्णय लें, तो वो तब भी शांत और दृढ़ बना रहे, उसी व्यक्ति को शक्तिशाली माना जाएगा। He only is fitted to command and control, who has succeeded in commanding and controlling himself. He only is fitting, वही केवल उपयुक्त है, to command and control, आदेश देने, command अर्थात आदेश देने में, and control और नियंत्रण करने में, केवल वही व्यक्ति आदेश देने और नियंत्रण करने में सफल हो सकता है, who has succeeded, जो सफल हो चुका है, in commanding and controlling himself, कमांडिंग अर्थात आदेश देने में, एंड कंट्रोलिंग और नियंत्रण करने में, हिमसेल्फ अपने आप को, अर्थात वही व्यक्ति दूसरों को आदेश देने और दूसरों को नियंत्रण करने में सफल हो सकता है जो खुद को आदेश देने और खुद पर नियंत्रण करने में सफल हो चुका है। द हिस्ट्रिकल, द फियरफुल, द थॉटलेस, हिस्ट्रिकल अर्थात भावुक, द फियरफुल अर्थात भयभीत, द थॉटलेस अर्थात विचारहीन, एंड फ्रिवलस और तुच्छ, भावुक, डरपोक, विचारहीन और तुच्छ व्यक्ति। लेट सच सीक कंपनी, ऐसे व्यक्तियों को किसी के साथ की तलाश रहती है। सीक अर्थात तलाश करना, कंपनी अर्थात साथ या सहारा। ऐसे व्यक्तियों को किसी का सहारा चाहिए होता है,
और दे विल फॉल फॉर लेक ऑफ सपोर्ट, और अन्यथा दे विल फॉल, वे गिर जाएंगे, फॉर लेक ऑफ सपोर्ट, सहारे के अभाव में। अर्थात ऐसे व्यक्ति किसी के सहारे ही खड़े हो सकते हैं, अन्यथा लेक ऑफ सपोर्ट, सहारे के अभाव में वो गिर जाएंगे। बट लेकिन द काम, शांत, द फियरलेस, निडर, द थॉटफुल, विचारशील, एंड ग्रेव, और गंभीर, जो लोग ऐसे होते हैं शांत, निडर, विचारशील और गंभीर, ऐसे लोग, लेट सच सीक द सोलिट्यूड ऑफ द फॉरेस्ट, ऐसे व्यक्ति को सोलिट्यूड अर्थात एकांत की तलाश होती है, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के एकांत की, द डेजर्ट, रेगिस्तान के एकांत की, एंड द माउंटेन टॉप, और पर्वत की चोटी पर जो एकांत मिलता है उसकी। ऐसे लोग पर्वत की चोटी पर, जंगल में और रेगिस्तान में, एकांत में भी अगर रहते हैं, एंड मोर पावर विल बी एडिड टू देयर पावर, तो उनकी जो शक्ति होती है देयर पावर, उसमें मोर पावर, और अधिक शक्ति जुड़ जाती है। अर्थात जो शांत लोग हैं, जो निडर हैं और विचारशील हैं, वो अकेले में और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। एंड दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुली स्टेम द साइकिक करंट्स, और जब वो और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं तो वे और अधिक सफलतापूर्वक, मोर एंड मोर सक्सेसफुली, साइकिक करंट्स अर्थात जो मानसिक जो दुष्प्रभाव होते हैं, एंड वर्लपूल्स, और जीवन के जो झंझावात होते हैं, उनसे लड़ने के लिए, विच एंगल्फ मैनकाइंड, जो लोगों को, मानवता को कष्ट देते हैं, मानवता को परेशान करते हैं, घेर लेते हैं, एंगल्फ अर्थात घेर लेते हैं, मैनकाइंड मानवता को, ऐसे झंझावात जो मानवता को घेर लेते हैं, उनसे और अधिक सक्सेसफुली, और अधिक सफलतापूर्वक ये लोग लड़ पाते हैं, लड़ने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। पेशन इज नॉट पावर, पेशन अर्थात उत्तेजना, इज नॉट पावर, उत्तेजना शक्ति नहीं होती। इट इज़ द एब्यूज ऑफ पावर, यह शक्ति का एब्यूज अर्थात दुरुपयोग है, उत्तेजना शक्ति का दुरुपयोग है, ये शक्ति नहीं है। द डिस्पर्शन ऑफ पावर, ये शक्ति का डिस्पर्शन अर्थात बिखराव होता है। पेशन इज लाइक ए फ्यूरियस स्टॉर्म, पेशन अर्थात जो उत्तेजना है वो एक फ्यूरियस स्टॉर्म अर्थात एक भयंकर तूफान की तरह है, विच बीट्स फियर्सली एंड वाइल्डली अपॉन द एम्बेटल्ड रॉक, ये एक ऐसा भयंकर तूफान है जो बीट्स अर्थात टकराता है, फियर्सली जोर से, एंड वाइल्डली और जंगली तरीके से, अपॉन द एम्बेटल्ड रॉक, एम्बेटल्ड अर्थात दृढ़, रॉक चट्टान, तो ये एक इस तरह का तूफान है, एक बहुत ही भयंकर तूफान है जो दृढ़ चट्टान से जोर से टकराता है। वाइल्स्ट पावर इज लाइक द रॉक इटसेल्फ, वाइल्स्ट जबकि पावर अर्थात शक्ति इज लाइक द रॉक इटसेल्फ, खुद चट्टान की तरह है। अर्थात जो भावनाएं होती हैं, जो पेशन एक तरह से जो उत्तेजना होती है वो भयंकर तूफान की तरह है, और जबकि शक्ति जो है वो एक चट्टान की तरह है जो दृढ़ रहती है। विच रिमेन्स साइलेंट, जो शांत रहती है, एंड अनमूव्ड और अडिग रहती है, थ्रू इट ऑल, इस सारे भयंकर तूफान के दौरान। इफ़ यू हैव नॉट दिस पावर, अगर आप में शक्ति नहीं है, यू मे एक्वायर इट, आप इसे प्राप्त कर सकते हैं बाय प्रैक्टिस, अभ्यास से। एंड द बिगिनिंग ऑफ पावर इज़, और बिगिनिंग ऑफ पावर अर्थात शक्ति की शुरुआत, इज़ लाइकवाइज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, शक्ति की शुरुआत जो है वो बुद्धिमानी की शुरुआत जैसी है, अर्थात शक्ति की शुरुआत बुद्धिमानी की शुरुआत से होती है। यू मस्ट कमेंस, आप शुरू कर सकते हैं बाय ओवरकमिंग दोज पर्पजलेस ट्रिविलिटीज़, आप कैसे शुरू करें? ओवरकमिंग, आप नियंत्रण करके किस चीज़ पर? दोज पर्पजलेस, जो उद्देश्यहीन, पर्पजलेस अर्थात उद्देश्यहीन, ट्रिविलिटीज़ जो तुच्छ बातें हैं, आप उन सारी चीज़ों पर नियंत्रण करें, अर्थात तुच्छ बातें जो आप करते हैं जिनका कोई मकसद नहीं होता, उन तुच्छ बातों पर आप नियंत्रण करें, उनको रोकें, तो आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। टू विच यू हैव हिदरटू बीन ए विलिंग विक्टिम, उन तुच्छ बातों का त्याग करके जिनके कि आप हिदरटू अभी तक बीन ए विलिंग विक्टिम जानबूझकर शिकार बने रहे हैं, उन तुच्छ बातों को छोड़कर आप अपनी विजडम की शुरुआत कर सकते हैं। बोस्ट्रस एंड अनकंट्रोल्ड लाफ्टर, बोस्ट्रस अर्थात जोर जोर से, एंड अनकंट्रोल्ड और अनियंत्रित, लाफ्टर हंसी अर्थात जोर जोर से और अनियंत्रित तरीके से हंसना, लगातार हंसते जाना। स्लेंडर एंड इडल टाक,
और बेमतलब की और व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बात करना, एंड जोकिंग मियरली टू रेज ए लाफ, और चुटकुले बनाना अर्थात मजाक करना केवल हंसी के लिए। ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी पुट ऑन वन साइड। ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें मस्ट बी पुट ऑन वन साइड, इनको एक किनारे कर देना चाहिए अर्थात इनको छोड़ देना चाहिए। एज सो मच वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी, क्योंकि सो मच बहुत अधिक वेस्ट बर्बादी है, वैल्यूएबल एनर्जी अमूल्य ऊर्जा की, क्योंकि ये सब करने में, ये व्यर्थ की बकवास और व्यर्थ की हंसी करने में बहुत अधिक अमूल्य ऊर्जा की बर्बादी होती है। ऑल बी ऑफ सिंगल एम, अब ऑल अर्थात सभी बातों से ऊपर, बी ऑफ सिंगल एम, एक उद्देश्य रखो। हैव ए लेजिटिमेट एंड यूजफुल पर्पस, एक तर्कसंगत और यूजफुल अर्थात लाभदायक उद्देश्य रखो, अर्थात आपके जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए और आपका जो उद्देश्य हो वो लाभदायक भी हो और तर्कसंगत अर्थात सबको स्वीकार्य भी हो। एंड डिवोट योर सेल्फ अनरिजर्वली टू इट, और डिवोट अर्थात समर्पित कर दो योर सेल्फ, अपने आप को, अनरिजर्वली पूर्ण रूप से, टू इट इसके प्रति, अर्थात पूरे मन से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाओ। लेट नथिंग ड्रो यू एसाइड, लेट नथिंग ड्रो अर्थात कोई भी चीज़ ऐसी ना हो, नथिंग कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो आपको इससे विचलित कर सके, इससे हटा सके। रिमेंबर दैट, याद रखो कि द डबल माइंडेड मैन अर्थात डबल माइंडिंग दोहरे मस्तिष्क वाला, अस्थिर मस्तिष्क वाला व्यक्ति, इज़ अनस्टेबल, वो हमेशा अस्थिर होता है इन ऑल हिज वेज, अपने सभी कामों में। जिसका दोहरा मस्तिष्क होता है वह व्यक्ति अपने सभी कार्यों में अस्थिर रहता है, कोई भी काम पूरा नहीं कर पाता। बी ईगर टू लर्न, लर्न अर्थात सीखने के लिए, ईगर उत्सुक रहो, सदैव सीखने के लिए उत्सुक रहो, नई नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार रहो। बट स्लो टू बैग, लेकिन मांगने में धीमे रहो, अर्थात किसी से कुछ मांगना पड़े तो उसमें पीछे रहो। हैव ए थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क, अपने जो आपका काम है, जो आपने हाथ में लिया है, उसकी थोरो अर्थात पूरी अंडरस्टैंडिंग, पूरी जानकारी रखो, उसे पूरी समझ से करो। एंड लेट इट बी योर ऑन, और उस काम के बारे में पूरा जानकर उसको अपना लो, उसको पूरे मन से करो, अपना कार्य समझकर हर काम को करो। एंड एज यू प्रोसीड, और इस प्रकार से जैसे जैसे आप प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, एवर फॉलोइंग द इनवर्ड गाइड, कैसे आगे बढ़ते जाएंगे, फॉलो करते हुए इनवर्ड गाइड, जो आपके अंतर मन में जो मार्गदर्शक है, आपका मन ही जो आपका मार्गदर्शक है, उसके मार्गदर्शन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, उसकी बात मानकर अपने मन के मार्गदर्शक के को फॉलो करते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, दिन इनफॉलिबल वॉइस, जो आपकी कभी इनफॉलिबल अर्थात कभी भी गलती न करने वाली, कभी त्रुटि न करने वाली जो आवाज़ है, आपके अंतर्मन की जो आवाज़ है, उसके मार्गदर्शन में जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, यू विल पास ऑन फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री, तो आपको विजय पर विजय प्राप्त होती जाएगी। एंड विल राइज स्टेप बाय स्टेप टू हायर रेस्टिंग प्लेसेस, और आप स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम आप बढ़ते जाएंगे, ऊंचे उठते जाएंगे, टू हायर रेस्टिंग प्लेस, ऊंचाई के, सफलता के शिखर की तरफ, सम्मान के शिखर की तरफ आप सदैव ऊंचे उठते जाएंगे। एंड योर एवर ब्रॉडनिंग आउटलुक, और आपका एवर ब्रॉडनिंग हमेशा विस्तृत होता हुआ आउटलुक, दृष्टिकोण, यानी आपका जो दृष्टिकोण है वो सदैव विस्तृत होता जाएगा, और वो विस्तृत दृष्टिकोण विल ग्रेजुअली रिवील टू यू, आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे रिवील करेगा, आपके सामने प्रकट करेगा, टू यू द एसेंशियल ब्यूटी एंड पर्पज ऑफ लाइफ। एसेंशियल ब्यूटी, जो जीवन का जो सौंदर्य है और जो उद्देश्य है जीवन का, उसको धीरे धीरे आपका स्वयं का दृष्टिकोण, विस्तृत होता दृष्टिकोण आपके सामने जीवन के सौंदर्य और उसके उद्देश्य को प्रकट करेगा। सेल्फ प्योरीफाइड हेल्थ विल बी योर्स, सेल्फ प्योरीफाइड हेल्थ अर्थात स्वयं को पवित्र बनाकर प्राप्त किया गया स्वास्थ्य विल बी योर्स, तुम्हारा होगा, अर्थात यदि तुम स्वयं को पवित्र बना लोगे तो तुम स्वस्थ रहोगे, तुम्हें स्वास्थ्य प्राप्त होगा। फेथ प्रोटेक्टेड सक्सेस विल बी योर्स, और यदि आप फेथ अर्थात विश्वास प्राप्त कर लोगे स्वयं में तो सक्सेस विल बी योर्स, तो सफलता तुम्हारी होगी, तुम्हें सफलता मिलेगी। सेल्फ गवर्न पावर विल बी योर्स,
और अपने आप पर नियंत्रण प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें शक्ति प्राप्त हो जाएगी, तुम शक्ति अर्जित कर लोगे। एंड ऑल दैट यू डू विल प्रॉस्पर, और तब ऑल दैट जो कुछ भी यू डू, जो कुछ भी तुम करोगे, विल प्रॉस्पर, उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी, उसी में तुम फलो फूलोगे। फोर, क्योंकि सीजिंग टू बी ए डिसजॉइंटेड यूनिट, क्योंकि सीजिंग अर्थात बंद कर देना, टू बी ए डिसजॉइंटेड यूनिट, सेल्फ एंसेल्व्ड, खुद का गुलाम बनना। जब आप स्वयं का गुलाम बनना बंद कर देंगे, अर्थात अपनी इच्छाओं के और अपनी बुराइयों के गुलाम जब आप नहीं रहेंगे, यू विल बी इन हार्मनी विद द ग्रेट लॉ, तो फिर आप जो ग्रेट लॉ है, जो प्रकृति का जो नियम है, उसके साथ आप तारतम्य में बिठा लेंगे, हार्मनी में आ जाएंगे, आपका उसके साथ संतुलन बन जाएगा। वर्किंग नो लॉन्गर अगेंस्ट, और आप उसके विरुद्ध फिर काम नहीं करेंगे, अर्थात प्रकृति के जो नियम हैं उनके अनुसार आप चलेंगे, उनके विरुद्ध आप काम करना बंद कर देंगे। बट विद द यूनिवर्सल लाइफ, और आप जो आपका शाश्वत जो जीवन है, यानी जो सार्वभौमिक जीवन है, सार्वभौमिक जीवन है, आप उसके लिए काम करेंगे। द एटर्नल गुड, और शाश्वत भलाई के लिए आप काम करेंगे। एंड व्हाट हेल्थ यू गेन, और जो स्वास्थ्य आप प्राप्त करेंगे, इट विल रिमेन विद यू, यह आपके साथ रहेगा, यह बना रहेगा। व्हाट सक्सेस यू अचीव विल बी बियॉन्ड ऑल ह्यूमन कंपटीशन, और व्हाट सक्सेस, जो सफलता यू अचीव आप प्राप्त करेंगे, जो सफलता आप अर्जित करेंगे, विल बी बियॉन्ड ऑल ह्यूमन कंपटीशन, अर्थात मानव की गणना, मनुष्य की गिनती के बियॉन्ड, परे होगी, अर्थात इतनी सफलता आप प्राप्त करेंगे जो मानव गणना के परे होगी, जिसकी कोई अनुमान नहीं लगा सकता। एंड विल नेवर पास अवे, और ये सफलता आपकी जो है वो कभी समाप्त नहीं होगी। एंड व्हाट इन्फ्लुएंस एंड पावर यू विल्ड, और जो इन्फ्लुएंस, जो प्रभाव लोगों पर, एंड पावर, और जो शक्ति यू विल्ड आप प्राप्त करेंगे, विल कंटिन्यू टू इंक्रीज, वो बढ़ती रहेगी थ्रू आउट द एजेज, युगों युगों तक। फॉर इट विल बी ए पार्ट ऑफ दैट अनचेंजेबल प्रिंसिपल, फॉर क्योंकि इट विल बी ए पार्ट, ये एक हिस्सा होगा, ऑफ दैट अनचेंजेबल प्रिंसिपल, उस अपरिवर्तनीय, जो बदलता नहीं है, उस अपरिवर्तनीय नियम का प्रिंसिपल, उस अपरिवर्तनीय नियम का ब्रह्मांड के विच सपोर्ट द यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड के नियम से मिलता जुलता है, अर्थात जो ब्रह्मांड के अनुकूल है। दिस देन इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, इस प्रकार यही स्वास्थ्य का रहस्य है। ए प्योर हार्ट एंड ए वेल ऑर्डर्ड माइंड, एक पवित्र हृदय और एक संयमित मस्तिष्क। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, यह सफलता का रहस्य है। एन अनफाल्टरिंग फेथ, एक दृढ़ विश्वास। एंड ए वाइजली डायरेक्टेड पर्पज, और एक वाइजली बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से डायरेक्टेड तय किया हुआ उद्देश्य, पर्पज उद्देश्य। एंड टू रेन इन, और काबू करना, विद अनफाल्टरिंग विल, दृढ़ इच्छा शक्ति से। द डार्क स्टीड ऑफ डिजायर, इच्छाओं के काले घोड़े को, एक तरह से इच्छाओं को यहाँ पर काला घोड़ा बताया गया है, क्योंकि इच्छाएं इधर उधर से जन्म लेती रहती हैं, तो वासनाओं या इच्छाओं के काले घोड़े को दृढ़ इच्छा शक्ति से काबू करना इज द सीक्रेट ऑफ पावर, यह शक्ति का रहस्य है। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।